हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वृत्त की आकृति के बाहर संख्याएं लिखी हुई है और वृत्त की आकृति के अंदर भी संख्या लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जो दूसरी आकृति वृत्त की दी हुई है उसमें वृत्त के अंदर तो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों संख्या तो नहीं लिखी हुई, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर दूसरी आकृति में वृत्त के अंदर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि जो यहाँ पर पहला वृत्त और जो तीसरा वृत्त दिया हुआ है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, अगर हम पैटर्न को पहचान पाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याएं जो है वो इस प्रकार है: 3, 2, 8 और 6। और दोस्तों, इन्हीं संख्याओं के द्वारा हमें अंदर लिखी हुई संख्या 2 को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। दोस्तों, यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को? दोस्तों, आपको क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर हम 6 का गुणा 2 से कर देते हैं तो 12 आता है। और दोस्तों, आपको अब फिर क्या करना होगा, 8 का गुणा करना होगा 3 से। दोस्तों, 8 का गुणा 3 से करने पर 24 आता है। और दोस्तों, 24 और 12 का संबंध तो 2 से है। किस प्रकार का संबंध है दोस्तों? दोस्तों, अगर 24 में 12 से भाग दे दिया जाए तो जो आंसर आता है वो क्या आता है दोस्तों? 2 ही तो आता है। समझे दोस्तों कि कौन सा पैटर्न लग रहा है यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के बीच में, जिससे कि अंदर लिखी हुई संख्या 2 को प्राप्त किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 का गुणा 2 से करना होगा तो 12 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों, 8 का गुणा आपको 3 से करना होगा तो 24 आएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको 24 में किसका भाग देना होगा, 12 का ही भाग देना होगा। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। और दोस्तों, वृत्त के अंदर 2 ही लिखा हुआ है। दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को डायरेक्ट यहाँ पर दूसरी आकृति में नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे तो प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो पैटर्न हमने पहली आकृति में लगाया है उस पैटर्न की जांच करनी होगी। और दोस्तों, जांच करने के लिए ही तो यहाँ पर तीसरा व्रत दिया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर तीसरा व्रत इसीलिए ही दिया हुआ है कि हम अपने पैटर्न को जांच सके और आंसर सही पता लगा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरे व्रत में भी हम इसी पैटर्न को लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें करना क्या होगा, 3 का गुणा 8 से करना होगा तो दोस्तों 24 आएगा। और दोस्तों, 4 का गुणा 6 से करने पर 24 आएगा। और दोस्तों, 24 में 24 से ही भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। समझे दोस्तों कैसे पैटर्न लगाया है यहाँ पर? दोस्तों, 8 का गुणा 3 से किया तो 24 आया। और दोस्तों, 4 का गुणा 6 से किया तो भी 24 आया। और 24 में 24 का ही भाग दिया गया तो भागफल कितना आया है दोस्तों? भागफल आया है दोस्तों 1। और वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या भी तो 1 ही है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में लगा सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, 6 का गुणा 4 से करना होगा तो कितना आएगा दोस्तों? 24 आएगा। और दोस्तों, 12 का गुणा करना होगा 8 से तो कितना आएगा दोस्तों? 96 आएगा। दोस्तों, 12 का गुणा 8 से करने पर 96 आया है और 6 का गुणा 4 से करने पर 24 आया है। तो दोस्तों, 96 में जब 24 से भाग दिया जाएगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? आंसर आएगा 4। और दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 4 आएगा। समझे दोस्तों यहाँ पर आंसर किस प्रकार आया है? दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी। दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान था और बिल्कुल आसान तरीके से ही इसको समझाया गया है दोस्तों। 12 का गुणा 8 से किया गया 96 आया। दोस्तों, 6 का गुणा 4 से किया गया 24 आया। और 96 में 24 से भाग देने पर भागफल कितना आया दोस्तों? 4 आया। और उसी 4 को यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखा जाएगा।
तो दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है। दोस्तों ऑप्शन 2 में 4 लिखा हुआ है और यही आंसर सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।